नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। ये कहानी है पुनर्जन्म की, अधूरे प्यार की और बनारस की उन गलियों की जहां दर्द भी था और शायद उम्मीद भी। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से इसे पुनर्जन्म एक वैश्य की अधूरी प्रेम कहानी कहा गया है। हाँ। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये प्रेम, भाग्य और आत्मा का जो सफर होता है ना, हाँ, उस पर एक गहरी नजर डालती है। तो आज हम इसी कहानी के किरदारों को, उनके रिश्ते को और इसके पीछे छिपे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। जी, परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। कहानी हमें ले जाती है वाराणसी, है ना? गुलाब महल। हाँ, गुलाब महल, एक पुराना मोहल्ला। स्रोत बताते हैं कि वहां शाम होते ही संगीत और घुंघरुओं की आवाजें आती थी। एक तरफ रोशनी, दूसरी तरफ शायद दर्द भी। हंसी और आंसुओं का अजीब सा संगम था वो। और वहीं हमारी कहानी की नायिका है चंपा। चंपा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें, उनमें एक अजीब सी उदासी थी। अच्छा। और उसकी आवाज, कहते हैं जादू था आवाज में, पर उसके हर गीत में ना उसकी अपनी कहानी झलकती थी, एक एक टूटी हुई आत्मा जैसी। यहीं से कहानी थोड़ा पीछे जाती है ना, उसके पिछले जन्म में। हाँ बिल्कुल। पता चलता है कि वो असल में राजकुमारी थी, चारुलता। राजकुमारी चारुलता, सुंदर, संस्कारी। और उसे प्रेम हुआ अपने ही राज्य के सेनापति से, अभिमन्यु। और ये कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं था, उन्होंने तो 7 जन्मों का वादा किया था एक दूसरे से। हाँ, 7 जन्मों का। ये दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना गहरा था, सिर्फ जिस्मानी नहीं, आत्मिक था। लेकिन कहानी में मोड़ आता है। राजा यानी चारुलता के पिता, वो इस रिश्ते के खिलाफ थे। बिल्कुल खिलाफ। और उन्होंने अभिमन्यु पर झूठा इल्जाम लगा दिया, गद्दारी का। ओह। और उसे मौत की सजा दे दी। प्रेम कहानी में ये अक्सर होता है, सत्ता, समाज, ये सब दीवार बन जाते हैं। हाँ, और ये शायद भाग्य की परीक्षा भी थी। अभिमन्यु की मौत की खबर जब चारुलता को मिली तो वो एकदम टूट गई। और उसने उसने क्या किया? वो महल की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ गई और वहां से कूद गई। लेकिन कूदने से ठीक पहले उसने एक प्रार्थना की थी, है ना? वो बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी। उसने कहा, हे ईश्वर, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो अगले जन्म में मुझे फिर उसी से मिलाना, चाहे मेरा रूप कुछ भी हो, पहचान कुछ भी हो। हाँ, ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, ये उसके प्रेम की ताकत थी। और शायद इसी ने उसके अगले जन्म की कहानी लिख दी। कि मिलना तो होगा, पर शायद हालात बिल्कुल अलग होंगे। इसमें एक तरह का समर्पण भी है कि उसे रुतबे की परवाह नहीं, बस अभिमन्यु चाहिए। और फिर वही हुआ, अगला जन्म। लेकिन राजकुमारी नहीं। नहीं, वो उसी गुलाब महल में पैदा हुई, एक तवाइफ के घर, और नाम मिला चंपा। कहाँ राजमहल और कहाँ ये कोठा, मतलब किस्मत का खेल देखिए। बिल्कुल। पिछले जन्म का सम्मान इस जन्म में तिरस्कार बन गया। लेकिन कहते हैं उसकी सुंदरता वैसी ही थी। और आत्मा की कशिश भी। पर वो अंदर से अधूरी थी। हाँ बिल्कुल। और उसे अक्सर सपने आते थे, एक योद्धा के। वही अभिमन्यु। हाँ, वही आंखें, वही मुस्कान, जैसे कोई धुंधली सी याद उसके अंदर बसी हो। ये सपने जैसे पुल का काम कर रहे थे अतीत और आज के बीच। सही कहा। और फिर कहानी में एंट्री होती है वीरेंद्र सिंह की। अमीर जमींदार, शहर में नया आया था। हाँ, और जैसे ही उसकी नजर चंपा पर पड़ी, दोनों ने महसूस किया एक अजीब सा खिंचाव। वीरेंद्र तो हैरान रह गया होगा। बिल्कुल। उसे समझ नहीं आया कि इस समाज की नजर में गिरी हुई औरत में उसे इतना अपनापन क्यों लग रहा है। ये सिर्फ खूबसूरती नहीं थी, कुछ और था। कुछ गहरा, जो वो समझ नहीं पा रहा था पर महसूस कर रहा था। और चंपा के लिए? चंपा के लिए तो जैसे बरसों का इंतजार खत्म हुआ। उसकी आत्मा ने पहचान लिया, ये वही है, मेरा अभिमन्यु। ये तो रूह का रूह से मिलना हुआ। बिल्कुल। इसके बाद वीरेंद्र रोज आने लगा चंपा के पास। लेकिन उसका तरीका अलग था। हाँ, सबसे अलग। वो घंटों बैठता, बातें करता, उसके गाने सुनता, पर कभी उसे छुआ तक नहीं। ये बात तो चंपा को भी अजीब लगी होगी। हाँ, हैरान करने वाली थी। आखिरकार एक दिन चंपा ने पूछ ही लिया। क्या पूछा? कि आप दूसरों जैसे क्यों नहीं हैं? आप यहाँ आते क्यों हैं? और वीरेंद्र का जवाब? वीरेंद्र का जवाब ही कहानी की गांठ खोलता है। उसने कहा, तुम्हारी आंखों में देखता हूं ना, तो लगता है कोई पुराना रिश्ता याद आ रहा है, अधूरा सा। ओह। लगता है जैसे मैं तुम्हें पहले जानता था। शायद
शायद किसी और जिंदगी में। ये सुनते ही चंपा का क्या हाल हुआ होगा? बस आंसू बहने के लिए उसने रोते हुए कहा, हाँ तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हारी चारुलता हूं और तुम मेरे अभिमन्यु। ओहो, कितना इमोशनल पल रहा होगा वो। और जैसे ही चंपा ने ये कहा, वीरेंद्र को भी वो सपना याद आ गया जो उसे बचपन से आता था। वो मीनार से कूदने वाला सपना। हाँ, एक औरत मीनार से कूद रही है और अभिमन्यु चिल्ला रही है। अब सब साफ हो गया था कि ये सपना नहीं, हकीकत थी, पिछले जन्म की। बिल्कुल, उनका अधूरा प्यार इस जन्म में फिर मिल गया था। ये जानने के बाद तो उनकी जिंदगी बदल गई होगी। हाँ, उन्होंने फैसला किया कि अब वो इस रिश्ते को पूरी पवित्रता से निभाएंगे। वीरेंद्र ने क्या फैसला किया? वीरेंद्र ने तय किया कि वो चंपा को इस जिंदगी से निकालेगा, उसे अपनाएगा, शादी करेगा, समाज चाहे कुछ भी कहे। ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, एक इज्जतदार जमींदार का एक तवाइफ से। हाँ, मामूली बात नहीं थी। ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये समाज के नियमों के खिलाफ एक तरह की बगावत थी। उसके साहस को दिखाता है ये। बिल्कुल। तो वो तैयारी करने लगा चंपा को अपने साथ ले जाने की। शादी की तारीख भी पक्की हो गई। गुलाब महल में तो खुशी छा गई होगी। चंपा के लिए तो जैसे नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। हाँ, वो शायद पहली बार अपनी जिंदगी को सार्थक महसूस कर रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। हाँ, कहानी एक और भयानक मोड़ लेती है। शादी से ठीक एक रात पहले क्या हुआ? किसी ने चंपा के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। हे भगवान! ये सिर्फ उसके चेहरे पर हमला नहीं था, ये उनके प्यार पर, उनके फैसले पर हमला था। ये समाज की नफरत थी। हाँ, समाज की नफरत और असहिष्णुता का नतीजा था ये, जो उनके रिश्ते को अपना नहीं पा रहा था। ये तो बहुत ही दर्दनाक है। इसके बाद क्या हुआ चंपा का? यही कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। इतना दर्द सहने के बाद भी, चेहरा जलने के बाद भी, कहते चंपा की आत्मा मुस्कुरा रही थी। मुस्कुरा रही थी? हाँ, उसने वीरेंद्र से कहा, देखो अभिमन्यु, अब मैं इस शरीर के बंधन से आजाद हो गई। उसने ऐसा कहा? हाँ, जिस रूप ने मुझे दुनिया की नजरों में गिराया था वो अब रहा ही नहीं। हम अगले जन्म में मिलेंगे, एक सच्चे पवित्र रूप में। उसने इसे भी मुक्ति की तरह देखा। बिल्कुल। तेजाब ने उसकी वो पहचान जला दी जो समाज ने उसे दी थी, वैश्या वाली। और शायद इसी ने उसकी आत्मा को आजाद कर दिया। वो जिस्म से परे आत्मा के मिलन की बात कर रही थी। और फिर? और उसी रात चंपा की मौत हो गई। गुलाब महल खामोश हो गया। हमेशा के लिए। बस हवा में उसके आखिरी शब्द गूंजते रहे। प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। यही इस कहानी का सार है शायद। हाँ, बिल्कुल। प्रेम की असली पहचान जिस्म से नहीं, रूह से है, और इसीलिए शायद वो अमर है। और वीरेंद्र का क्या हुआ? वीरेंद्र, उसने सब कुछ छोड़ दिया। अपना घर, अपनी जमींदारी, सब त्याग दिया। और वो साधु बन गया? हाँ, एक साधु बन गया। और गांव-गांव, मंदिर-मंदिर घूमकर लोगों को बस एक ही बात बताता रहा। क्या? सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, वो लौटकर आता है, वो पुनर्जन्म लेता है। उसने अपनी बाकी जिंदगी इसी संदेश के नाम कर दी। उसने अपने प्यार की कहानी को अमर कर दिया। हाँ, और कहते हैं बनारस की गलियां में ये कहानी आज भी सुनाई जाती है, एक लोक कथा की तरह। कि रात में जब कोई दर्द भरा गीत सुनाई दे तो वो चंपा की आत्मा गा रही है, अपने अभिमन्यु के इंतजार में। क्या कहानी है, खूबसूरत भी और दर्द भरी भी। बहुत। अब अगर हम थोड़ा इसके विश्लेषण पे बात करें तो कई चीजें सामने आती हैं। हाँ, सबसे पहले तो ये पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ एक रोमांटिक कहानी लगती है या इसका कोई गहरा दार्शनिक आधार भी है? नहीं, ये सिर्फ रोमांस नहीं है। ये हिंदू दर्शन का जो कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत ना, उससे बहुत गहराई से जुड़ी है। कैसे? देखिए, चारुलता की वो तीव्र इच्छा, वो प्रार्थना, उसी ने उसे चंपा के रूप में वापस लाया। अभिमन्यु का वीरेंद्र बनना, ये सब दिखाता है कि कैसे हमारी अधूरी इच्छाएं, हमारे कर्म, हमारे रिश्ते हमें अगले जन्मों तक खींचते हैं। मतलब प्यार भी एक तरह का कर्म बंधन है? हाँ, इस कहानी के हिसाब से तो यही लगता है। एक ऐसा बंधन जो तब तक आत्मा को बांधे रखता है जब तक उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। आत्मा का सफर चलता रहता है। और प्यार की ताकत, क्या वाकई वो जन्मों को पार कर सकती है? कहानी तो यही कहती है। और ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं लगती, ये जिस्मानी प्यार और रूहानी प्यार के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। जैसे वीरेंद्र का चंपा को न छूना। हाँ, उसका चंपा की आत्मा को महसूस करना, और आखिर में चंपा का वो कहना कि सच्चे रूप में मिलेंगे, ये सब उसी रूहानी प्यार की तरफ इशारा है जो जिस्म से परे है। और जो चीज जिस्म से परे है वो शायद जन्म मौत से भी परे है। इसमें समाज का रोल भी बहुत अहम है। राजकुमारी से वैश्या बनना और फिर वीरेंद्र का समाज के खिलाफ जाना। बिल्कुल, ये समाज के दोहरेपन पर एक सीधी चोट है।
एक ही आत्मा चारुलता के रूप में इज्जत पाती है और चंपा के रूप में जिल्लत। क्योंकि समाज बाहरी रूप देखता है। हाँ, बाहरी पहचान, रुतबा, और वीरेंद्र का कदम इसी सोच पर हमला है। वो सिर्फ चंपा को नहीं अपना रहा, वो समाज की उन सड़ी गली सोच को चुनौती दे रहा है जो इंसान की अंदरूनी कीमत नहीं पहचानती। एक सवाल और मन में आता है, भाग्य और इच्छा शक्ति, किसका रोल ज्यादा था? कैसा पहले से तय था या उनके फैसलों ने कहानी बदली? ये तो वो सदियों पुराना सवाल है। भाग्य बड़ा या कर्म? कहानी में दोनों दिखते हैं। उनका अलग अलग जन्मों में मिलना, ये शायद भाग्य था, नियति। लेकिन चारुलता की वो प्रार्थना, वो उसकी शक्ति थी। वीरेंद्र का चंपा को पहचानना, उसे अपनाने का फैसला करना, ये उसका साहस, उसका अपना फैसला था। तो मतलब भाग्य रास्ता दिखाता है, पर उस रास्ते पे चलना या न चलना, कैसे चलना, ये शायद हमारी इच्छा और कर्म तय करते हैं। दोनों का मेल है। और वो भयानक अंत, तेजाब हमला, बार बार उनके प्यार की इतनी कठिन परीक्षा क्यों? इसका कोई सिंबॉलिक मतलब भी है? देखिए, त्रासदी कहानियों को गहरा बनाती हैं। यहाँ शायद ये परीक्षाएं उनके प्यार की सच्चाई और मजबूती को साबित करने के लिए थीं। और तेजाब हमला? वो बहुत क्रूर था, लेकिन उसका एक प्रतीकात्मक मतलब भी निकलता है। उसने चंपा की उस बाहरी सुंदरता को खत्म कर दिया, जिसके कारण उसे एक चीज समझा जाता था, जिसके कारण वो गुलाब महल में कैद थी। तो एक तरह से उसने उसे आजाद कर दिया। हाँ, जैसा चंपा ने खुद महसूस किया, उस सामाजिक पहचान से मुक्ति। ये इस बात पे जोर देता है कि सच्चा प्यार, सच्ची पहचान, वो बाहरी रूप रंग पर निर्भर नहीं करती। शायद ये मुक्ति का एक बहुत हिंसक पर जरूरी रास्ता था उसकी कहानी में। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? क्या है इसका निचोड़? मुझे लगता है कई बातें हैं। पहली, कि सच्चा प्यार अमर हो सकता है अगर वो रूह से जुड़ा हो। वो समय, समाज, मौत सबसे परे जा सकता है। दूसरा, कि हमारी आत्मा का सफर जारी रहता है। हमारे कर्म, हमारी इच्छाएं हमारे अगले जन्मों को तय करती हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी शायद, हाँ, सबसे जरूरी, कि हमें इंसान को उसके बाहरी रूप या सामाजिक स्थिति से नहीं आंकना चाहिए। हर इंसान के अंदर एक कहानी है, एक आत्मा है, उसे सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो चंपा और अभिमन्यु, या कहें चारुलता और वीरेंद्र की ये कहानी सिर्फ एक दुख भरी प्रेम कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये त्याग की, अटूट विश्वास की, समाज से लड़ने की और आत्मा के कभी न खत्म होने वाले सफर की कहानी है। जी, जो हमें प्यार और जिंदगी के असली मतलब पर सोचने को मजबूर करती है। ये उन कहानियों में से है जो सुनने के बाद भी जहन में रह जाती है। हाँ, बिल्कुल। और इसी नोट पर हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। लेकिन श्रोताओं के लिए सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है, क्या सच में कुछ इंसानी रिश्ते इतने मजबूत हो सकते हैं कि वो जन्म और मौत के फासले भी मिटा दें? और अगर हाँ, तो कभी कभी हमें अपनी जिंदगी में जो कुछ अनजाने से खिंचाव महसूस होते हैं या कोई अधूरापन लगता है, क्या वो किसी पिछले जन्म की यादें हो सकती हैं? सोचिएगा जरूर।